हेलो एवरीवन। तो आज जानते हैं मिडल मेंजल आर्टरी एम्बोलेशन के बारे में। तो क्या है मिडल मेंजल आर्टरी एम्बोलेशन? ये एक एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एक ब्रेन की आर्टरी होती है जिसका नाम है मिडल मेंजल आर्टरी, जिसको हम ब्लॉक करते हैं। इसको ब्लॉक करने से जो ब्लीडिंग हो रही है सर के अंदर वो कंट्रोल होती है। तो इसको जानने के लिए पहले लेट अस गो थ्रू द बेसिक नॉलेज ऑफ सबड्यूरल हेमेटोमा। बेसिकली ब्रेन की एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर के टाइप्स में दो ब्लीडिंग आता है। जो इसके नीचे होता है उसको बोलते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा, और जो ब्लीडिंग इसके ऊपर होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। ये दोनों ब्लीडिंग होने के कारण अनेक कारण हैं, बट इसमें मोस्ट कॉमनली हेड इंजरी या ट्रोमा से होती है। तो लेट अस पहले फोकस करते हैं हम लोग सबड्यूरल हेमेटोमा पर। सबड्यूरल हेमेटोमा, इसमें भी दो टाइप का ब्लीडिंग होता है। एक अक्यूट ब्लीडिंग जो 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सीडेंट होने के बाद या चोट लगने के बाद, और दूसरा क्रोनिक जो कई दिनों बाद आता है। ये ब्लीडिंग जब एक्सीडेंट होता है थोड़ा ब्लीडिंग रहता है, फिर धीरे 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 ये ब्लीडिंग बढ़ते जाता है, और लेट स्टेज में जैसे 3 से 4 हफ्ते के बाद पेशेंट को प्रॉब्लम आनी, दिक्कत आना चालू हो जाता है। अक्यूट हेमाटोमा में जो ट्रीटमेंट रहता है, सर्जरी, वो अलग टाइप की लगती है, और जो क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा होता है उसमें अलग टाइप की सर्जरी लगती है। ये दोनों में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब अक्यूट होता है तो ब्लड बहुत गाढ़ा होता है, घट होता है, इसलिए उसको निकालना का तरीका अलग होता है। और जब खून पतला हो जाता है क्रोनिक हेमाटोमा, उसका तरीका अलग होता है। क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा मोस्ट कॉमनली जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें होता है, क्योंकि उनका ब्रेन छोटा होने के कारण काफ़ी जगह होता है स्कल और ब्रेन के बीच में, इसलिए ऐसे लोगों में आसानी से ब्लड कलेक्ट हो जाता है थोड़ा चोट लगने के बाद भी। ये क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा जो होता है इसमें दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है। एक, अगर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है, जिसमें इधर होल्स करते हैं स्कल में, या फिर एक ओपनिंग बनाना पड़ता है, क्रेनियोटोमी कर कर ब्लड को निकालना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन होता है एम्बोलाइजेशन, एंडोवास्कुलर मिडल मेंजल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें अगर ये ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, कुछ बीच में है, तो इसको हम एंडोवास्कुलर रूट, इसमें हम पैर की जो आर्टरी होती है उससे होते हुए ब्रेन तक पहुंचते हैं, छोटे ट्यूब लेके जाकर वहाँ पर जो आर्टरी जिससे ब्लीडिंग हो रही है, वो जैसे मिडल मेंजल आर्टरी कहते हैं, उसको जाकर हम कुछ पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं जिससे वो आर्टरी बंद हो जाए। ये आर्टरी बंद होने के बाद धीरे धीरे वो ब्लड अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसे बोलते हैं मिडल मेंजल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये टेक्निक काफ़ी नई टेक्निक है जिसमें हम बिना स्कल ओपन किए ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।